रावटगंज दो हिस्से में बढ़ता है। जब जमींदारी टूटी तो रावट टाण के डोर हाँ टाड़ के कितना दिए थे? टाड़ के दौर यहाँ पूरा था, कोई नहीं था। दिनांक 1/8/2025 को न्यायालय श्रीमान सिविल जज सीनियर डिवीजन में मूल वाद संख्या 298 सन 1993 पारसनाथ बनाम अधिशासी अभियंता में बतौर पक्षकार कुंवर दीपेंद्र रमण ब्रह्मशाह पुत्र स्वर्गीय जानकी रमण ब्रह्मशाह निवासी बिच्छी परगना बढ़ा तहसील रावटगंज जिला सोनभद्र न्यायालय में अर्जी लगाई तथा न्यायालय में प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन एवं आग्रह किया कि उक्त मूल वाद संख्या 298 सन 1993 के बाद में बतौर पक्षकार उन्हें भी शामिल किया जाए। दीपू राजा बतौर पक्षकार प्रार्थना पत्र में दावा करते हैं कि प्रार्थी अघोरी बड़हर अविभाजित राज परिवार का सदस्य है। मौजा टाण के डोर उर्फ रावटगंज में अभी भी जमींदारी चल रही है, क्योंकि वादग्रस्त जायदाद अविभाजित अघोरी बड़हर राज्य का ही एक मौजा है, जिससे राज परिवार का अविद्यालय क्लब आदि संचालित होता चला आ रहा है। मौजा टाण के दौर में राजस्व अभिलेखों में बड़े पैमाने पर गलत प्रविष्टियां अनुचित लाभ दिलाने के लिए हुई हैं। वस्तुतः प्रस्तुत मामले में राज परिवार का स्वामित्व निहित है और प्रार्थी राज परिवार का सदस्य होने के चलते हितबद्ध पक्षकार है। राजा नरसिंह शाह चंदेल राज परिवार के सदस्य रहे। प्रार्थी भी अघोरी राज परिवार का सदस्य है। फिर भी पारसनाथ द्वारा सब कुछ जानने के बावजूद भी प्रार्थी को मुकदमे में पक्षकार कायम नहीं किया गया। प्रार्थी को जन सामान्य द्वारा सूचित करने पर मुकदमे की जानकारी हुई। प्रार्थी इस संदर्भ में माननीय न्यायालय के समक्ष सुसंगत अभिलेख भी प्रस्तुत कर रहा है। ऐसी स्थिति में जबकि वादग्रस्त जायदाद में प्रार्थी का प्रत्यक्ष हित निहित है, अस्तु प्रार्थी को पक्षकार मुकदमा कायम करते हुए गुण दोष मामले का निस्तारण किया जाने से न्याय होगा तथा ऐसी स्थिति में प्रार्थी जन समुदाय द्वारा राजा से की गई शिकायतों से व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। ऐसी स्थिति में वादी को हम प्रार्थी को पक्षकार मुकदमा कायम किए जाने हेतु निर्देशित किया जाना न्याय हित में है, अन्यथा न्याय हित पराजित हो जाएगा तथा जनमानस की अपूर्णीय क्षति होगी। तो वहीं दूसरी तरफ चैनल को दिए मौखिक साक्षात्कार में अशोक कुमार का कहना है कि उनके दादा लूसी को अंग्रेजों ने टाण का डोर और रावटगंज रख रखाव एवं खेती करने के लिए दिया गया। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था। नाम है आपका? अशोक कुमार। अच्छा, और आपके पिताजी का क्या नाम था? शिव दयाल। हाँ। ये जो टाण के डोर रावटगंज है, यहाँ का क्या है ये मामला ये है कि भैया रावट संघर्ष के बाद जो है यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं था। रावट संघर्ष के समय उस समय लूसी गाँव और लूसी क्या है? लूसी परदादा थे आपके? हाँ। अच्छा। हाँ। तो अंग्रेज़ों ने आपके परदादा को ये रावटगंज दिया था? टाण के डोर। हाँ टाण कितना दिए थे? टाण के दौर यहाँ पूरा था, कोई नहीं था, यहाँ कोई नहीं था। उस समय कोई नहीं था। रावट संघर्ष के समय से हमारे घर में अमीन और मास्टर और एक बाबा जो है खेती बाड़ी देखते थे। हाइडल से जो मुकदमा चल रहा है वो जमींदारी बाहर है। जमींदारी के बाहर है? जमींदारी की सीमा रावटगंज के नाम जगह सेठ के घर तक। अच्छा। उसके बाद जमींदारी बाहर है। अच्छा। यहाँ पर दो खतौनी बनी। अच्छा। एक जमींदारी अंदर, एक जमींदारी बाहर। हाँ हाँ। जो हाइडल वाली ज़मीन है वो भूमधरी है, जमींदारी के बाहर। अच्छा। तो आपकी जो ज़मीन है वो कितने बीघे का मामला है इसमें? हमारा जो है ज़मीन जो हाइडल जो मुकदमा चल रहा है वो नियर अबाउट 52 बीघे का। 52 बीघा? ये 71 बीघे का। 71 बीघा। ये हाइडल मैदान जो है मैदान को लेते हुए, सड़क से लेते हुए गड्ढे तक वो रेलवे क्रॉसिंग भी बीच में आ जा रहा है? रेलवे तो वो है, रेलवे में है, उसको कोई मतलब नहीं। अच्छा। डॉक्टर जेके राय के घर से लेकर के महिला थाना से होते हुए राजा लाखन से लेते हुए गड्ढे तक है। तो इसमें तो बहुत सारे निर्माण अभी इस समय हो चुके हैं। तो निर्माण हो चुका, उसका मैंने स्टे कराया है, मैंने 151 की कार्रवाई की है, मैंने सबको सूचना दी है। मैंने अपने मुकदमे में उत्तर प्रदेश सरकार को भी पार्टी बना दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार जब तक पार्टी थी उसको चाहिए था कि जब तक मुकदमा निर्णित न हो तब तक वहाँ कोई निर्माण। ये कैसे निर्माण संभव होगा? भाई प्रशासन है, प्रशासन से कौन मार करेगा? मामला लंबित था लेकिन फिर भी लंबित के बाद भी बना। राज्य विद्युत परिषद लंबित के बाद बना, थाना लंबित के बाद बना, जल कल निगम लंबित के बाद बना। मुकदमा है पारस बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, पारस बनाम अधिशासी अभियंता।
अधिशासी अभियंता विद्युत परिषद। विद्युत परिषद से इन्होंने ज़मीन कैप्चर करके वहाँ पे अपनी आवासीय कॉलोनी वगैरह विभाग की जो है कि निर्माण कराया। में 4 महाल बना। पहला महाल सरकार बहादुर केसरी, जिसके जमींदार थे कलेक्टर नजूर, उत्तर प्रदेश सरकार जमींदार है। दूसरी खेवट बनी अमरनाथ महल, जो आपको हमने दिखाया, इसके मालिक हैं राजेंद्र पारस। राजेंद्र मर चुके हैं, हम अभी हैं, उनकी बना देते। अब उनकी जगह आप हैं हाँ पारसनाथ। हाँ, हम पारस में राजेंद्र नाथ जी को। तीसरा महल बना चंद्रिका लाल महल, उसके वारिस थे संतोष कुमार वगैरह, जो अब नहीं है, उनका कोई पता भी नहीं। चौथा महल बना मलुकदास महल। मलुकदास महल का भी कोई वारिस नहीं है, विवाद चल रहा है। मलुकदास महल में 12 जमींदार और हैं, जो कि अदना जमींदार माने जाते हैं। आला जमींदार उसमें जगदीशलाल लाल है। तो इस तरह से रावटगंज में 4 खेवट बने। अच्छा। रावटगंज 2 हिस्से में बांटा। जब जमींदारी टूटी तो रावटगंज 2 हिस्से में बांटा गया, एक जमींदारी अंदर और एक जमींदारी बाहर। अच्छा। जो हाइडल का मुकदमा चल रहा है, जो हमने उसमें खतौनी जमींदारी के बाहर था, वो खतौनी में दर्ज है टाउन एरिया बाहर की खतौनी। अच्छा। वो ये जमींदारी में नहीं आता है, जमींदारी उन्मूलन में नहीं है ये। नहीं, वो उन्मूलन में नहीं। 1950 में जो जमींदारी उन्मूलन आया था, उन्मूलन में नहीं है। ये आपका जो जिसमें आप दावा कर रहे हैं, ये जमींदारी उन्मूलन में नहीं था। वहाँ जमींदारी लागू नहीं है, वो भूमिधरी थी। जो ये बाजार का एरिया है, ये अंग्रेजों द्वारा खेवट तैयार किया गया था। तो इस पे आपका 71 बीघे का दावा है, जिसकी सुनवाई 5 तारीख को होगी। अभिलेखों के आधार पर टांड के दौर और प्रवरगढ़ में उक्त मूलवाद में क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखने के लिए A to Z स्टेट न्यूज़ को करें सब्सक्राइब, ताकि समय समय पर हम आपको उपलब्ध करा सकें ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। धन्यवाद।